नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस्टरडे विद पीपीएस सर में। आइए साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 तथा सूची 2 का सही मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। सूची 1, राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का आधिपत्य बनाए रखने की संस्था है। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग उत्पीड़न का यंत्र है। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए सुरक्षा संबंधी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है। आइए सूची 2 देखते हैं। हीगल, मार्क्स, ओपेनहाइमर और स्पेंसर। इसका कोट सिद्ध करते हैं और देखते हैं। इसका उत्तर ए होगा 3, 2, 4, 1। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित करता है, तथापि वह स्वयं को किसी को भी समर्पित नहीं करता है। उपरोक्त पंक्तियां किस अवधारणा को अभिव्यक्त करती हैं? त्याग, सामान्य इच्छा, संप्रभुता, भ्रातृत्व। इसका उत्तर भी होगा सामान्य इच्छा। राज्य के उद्भव के विषय में मार्क्सवादी चिंतन का मानना है कि राज्य शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हितरक्षण के लिए बनाई गई संस्था है। राज्य एक ऐतिहासिक, प्रकृति एवं शनैः विकसित संस्था है। राज्य दैवी शक्ति का वरदान है। राज्य व्यक्ति द्वारा सोच समझकर बनाई गई संस्था है। इसका उत्तर ए होगा राज्य संपत्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हितरक्षण के लिए बनाई गई संस्था है। अंतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। किसने कहा है? अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास, हॉब्स, स्पेंसर। इसका उत्तर सी होगा हॉब्स। यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है? दांते, रूसो, मार्क्स या गांधी? इसका उत्तर बी होगा रूसो। राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास का शेष भाग देखते हैं। 1936 में गांधी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अगस्त 1942 में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया और निर्णय लिया गया कि आंदोलन अगले दिन 9 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा, किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर 8 अगस्त की रात को प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख नायिका अरुणा आसफ अली थी। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ
का प्रस्ताव पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर तथा क्रिप्स थे, जिसका अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, प्रेम के सिद्धांत पर। इसका उत्तर ए होगा बदले के सिद्धांत पर। राज्य में प्रारंभिक उदारवादी चरण पूर्वगामी था। सकारात्मक राज्य का, अस्पष्टवादी राज्य का, कल्याणकारी राज्य का, समाजवादी राज्य का। इसका उत्तर ए होगा सकारात्मक राज्य का। ग्रीन द्वारा उदारवाद पुनरीक्षण निम्न में से किन पुराने सिद्धांतों का पुनर्जीवन है? सहमति और प्राकृतिक कानून का, बेंथम एवं ऑस्टिन के न्याय का, हॉब्स के नागरिक एवं वैधानिक दायित्वों का, एडम स्मिथ के व्यक्तिवादी विचारों का। इसका उत्तर ए होगा सहमति और प्राकृतिक कानून का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उदारवाद सभी देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा का विरोधी है। उदारवादी राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने का पक्षधर है। उदारवाद सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान किए जाने का पक्षधर है। उदारवाद जनप्रभुता में विश्वास करता है। इसका उत्तर ए होगा उदारवाद सभी देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा का विरोधी है। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को पूंजीवाद के लिए बनाई चौकी कहा गया है? उदारवाद, मार्क्सवाद, लोक कल्याणकारी राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ए होगा उदारवाद। आधुनिक व्यक्तिवाद मांग करता है समूह के लिए स्वतंत्रता की, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की, मध्यम वर्ग के लिए स्वतंत्रता की, श्रमिक वर्ग के लिए स्वतंत्रता की। इसका उत्तर ए होगा समूह के लिए स्वतंत्रता की। प्रमुख प्रस्ताव, योजना एवं समझौता। साइमन कमीशन 1927, नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता 1932, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942, वर्धा प्रस्ताव जुलाई 1942, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव अगस्त 1942, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, बेबेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946, नौसेना विद्रोह 1946 में मुंबई में हुआ था। अंतरिम सरकार की घोषणा कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को रखा था। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 अगस्त 1946 के दिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के
बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 दिन मंगलवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसी दौरान सभा में उपस्थित 308 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक सलाहकार BN राव थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। बस मित्रों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह हमारे प्रश्न और व्याख्यात्मक चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।